जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। उम्मीद करते होंगे कि आप एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। और आज फिर आपके सामने हम एक बार प्रैक्टिस सेट लेकर 8 आपके सामने हैं। आपकी तैयारी को और मजबूत कराने के लिए, आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज और हम मिलकर दोबारा से सॉल्व करेंगे। और अपना स्कोर आप जरूर शेयर करें। अगर आपके 15 क्वेश्चंस में 12, 13 या 14 क्वेश्चन तक सही होते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। और यदि आपके क्वेश्चन 10 के नीचे सही होते हैं, 8, 9, तो अभी आपको तैयारी करने की और जरूरत है। और तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट अपने रफ में नोट जरूर करते रहिए डेली टेस्ट को, जिससे क्योंकि हर टेस्ट में एक नया सवाल मिलता है। हर टेस्ट में हम थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं और जो सवाल पूछे जाएंगे उनको बार बार रिपीट करते हैं कि आदत आपकी पड़ जाए कि ये सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो मिलकर आप और हम फिर से एक बार शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। आइए चलते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल लेता हूं मैं। आज का पहला सवाल है हमारा अनुपात समानुपात से। पहला सवाल है ये, बोला है, आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। ये सवाल लिखा कि यदि रमा और सोना को 7:9 के अनुपात में टॉफियां मिलती हैं और 320 टॉफियों में से एक पैकेट से सोना को कितनी टॉफियां मिलेंगी। अब इस सवाल को अब लगाने से पहले छोटी सी बातों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। वो कह रहा है 7 मिल रही हैं रमा को और सोना को मिल रही हैं 9 टॉफियां। और हमसे किसका पूछा है? सोना की ही वैल्यू पूछी है कि सोना को कितना मिलेगा। तो एक बात बताओ, सोना को 9 मिल रहा है ना, 7:9 के अनुपात में, और सोना को 9 मिल रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा ना बेटा। ये बात वाले समझो, बिना सवाल लगाए लग जाएगा। आपको मैं कह रहा हूं कि सोना को 9 टॉफियां मिली तो जो आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। और 9 का मल्टीपल कैसे चेक करना मैंने आपको सिखाया है, ताकि 9 जोड़ के बन जाए, वही 9 का मल्टीपल होता है। अब ऑप्शन में चेक करिए, 8 1 9 इसमें बन रहा है, 4 1 5 ये नहीं हो सकता, 6 1 7 ये नहीं हो सकता, इसमें 2 है तो ये नहीं हो सकता। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा इस सवाल को। क्या ये बात समझ पाए? बाकी सवाल को आप लगा सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप इससे समझते तो आपको 1 सेकंड में आंसर आ जाता बिना सॉल्व किए। तो ये आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप और मजबूत होंगे बाकियों से। आइए देखते हैं। बोला है रमा और सोना को मिला के ये टॉफियां मिली है, कुल टॉफी 320 है, तो हमारे अनुसार कुल कितना आ जाएगा? 7 9 16 एक्स आ जाएगा, बराबर कितना है हमारे पास? 320। 16 से काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। 16 दूनी 32, तो 20 आ जाएगा, 0 हो गया ये। अब इसमें पूछा था सोना का, तो सोना का 9 था, 9 गुणा करा दी, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है बेटा? जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ मेरे? ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसको बनाना चाहते तो 1 सेकंड में सवाल बन सकता था। सोना को 9 मिला है तो 9 को मल्टीपल चेक करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। एक ही ऑप्शन में 9 को मल्टीपल था, अगर 2 होते तो मैं आगे चेक भी करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल परसेंटेज का है, ये भी बहुत ही आसान सवाल लिया है। 7/4 को प्रतिशत के रूप में बदलो, प्रतिशत के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है ये? तो 7/4 है। अगर कभी भी आपको परसेंट लगाना है तो उसमें 100 का मल्टीपल कराया जाता है, 100 का गुणा कराया जाता है। अब मैं इसको 4 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। अब 25 सत्ते कितना होता है? 175, तो कितना परसेंट बन जाएगा? 175%, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है? डी नंबर पे लिखा। ये 2 सवाल बहुत रिपीट होते हैं बेटा, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो और प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ये कई बार ऐसे सवाल आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो जब प्रतिशत लगाना होता है तो 100 का गुणा करा जाता है, और प्रतिशत ऑलरेडी लगा हो तो उसमें प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लग दिया जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप का सवाल इसमें बनता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये सवाल देखिए, इसमें बोला है कि विलियम के 3 बच्चे हैं और औसत आयु उनकी 15 वर्ष। उन्होंने 11 वर्ष की बच्ची को गोद ले लिया है, तो उन सभी के 4 बच्चों की आयु कितनी है? उसके सभी 4 बच्चों की आयु कितनी है? आयु मतलब औसत आयु निकालने को मिला के, यहाँ पे औसत आयु। तो एक बताओ, विलियम के 3 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो तीनों बच्चे 15-15 साल के हो गए। मान लो कि 3 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु है 15, तो 15 3 कितना हो जाएगा भैया? 45 वर्ष।
अगर तीनों को जोड़े तो ये 45 आ गया। एक बच्चा उसने गोद लिया है एक बच्ची को, वो कितने वर्ष की है? 11 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 11 को। तो 45 तो ये 3 लोगों को है, 11 वर्ष की ये आ गई, तो 5 1 6 6 1 5, तो ये 56 वर्ष हो गया। कितने लोगों का? 4 लोगों का। और इन सभी 4 की औसत आयु निकालना है यहाँ पे, औसत। तो 4 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि औसत क्या कहता है बेटा? औसत कहता है योग बटे संख्या। तो योग तो आ ही चुका है 4 लोगों का। अब 4 से काट दो, 14 चौको 56, तो कितना आ जाएगा? 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है मेरे? बी ऑप्शन पे लिखा है। कहां पे लिखा है? बी ऑप्शन में लिखा है। उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ये 14 आएगा। समझ गए? 15 वर्ष उन तीनों की औसत आयु थी, तो 15 15 के 3 लोग हो गए, तो 15 3 45 आ गया। 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया तो 45 11 जोड़ा 56, 3 लोग ये थे, एक बच्ची आ गई तो 4 लोग हो गए। 56 में 4 को बांटा तो कितना कितना? 14 वर्ष आ जाएगा। मतलब सभी की औसत आ जाएगी 14 वर्ष, 14 वर्ष। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 3 मित्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उनमें से 2 की औसत आयु 20 वर्ष है तो तीसरे मित्र की आयु कितनी है? ये पूछा है। कितना आसान सा सवाल है। आपको यह पता होगा कि औसत में, ये जो औसत दिया है ना, ये 24 वर्ष, औसत में यदि संख्या का गुणा मैं करा दूं तो ये ध्यान रखिएगा कि योग आ जाता है। इस बात को नोट कर लेना, अगर किसी को नहीं पता, कि औसत में जितने लोगों का औसत दिया हो और उतने ही संख्या का गुणा करा दिया, जितने लोग हैं संख्या है, तो यहां से योग आ जाता है। क्या आ जाता है? योग आ जाता है टोटल। तो जैसे इसमें बोला है कि 24 हैं, 24 वर्ष उनका औसत है, कितने लोगों का? 3, तो 24 3 कितना आ जाएगा? 72। मतलब 3 लोगों को यदि जोड़ा जाए तो 72 वर्ष आ जाएगा। इस 72 में से बोला है उनमें से 2 की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। मतलब ये जो 3 थे ना, तीनों की 24 थे, अगर उनमें से 2 कितने के हैं? 20 वर्ष के, तो वो अगर 20-20 के हैं 2 लोग, तो 20 दूनी 40 वर्ष। तो 3 में 2 लोग अगर चले जाएं तो हमारे पास यहां कितना बचेगा? 32 वर्ष। और ये 32 वर्ष ही तो आपका आंसर है, क्योंकि यही तो पूछा है तीसरे मित्र की आयु बताओ। तो 3 लोगों का योग 72 था, 2 का निकाला 40, तो 3 में 2 लोग घटा दोगे तो तीसरे व्यक्ति का आ जाएगा कितना बेटा? 72 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है? ए ऑप्शन पे लिखा है 32 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा? 32 वर्ष। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए कि 3 लोग 24-24 के थे, तो 24 3 72 आ गया। उनमें से 2 थे 20-20 के, तो 20 दूनी 40 आ गया। इन 3 में मैंने 2 लोगों को हटा दिया, तो तीसरा वाला व्यक्ति आ गया मेरा 32 वर्ष का। क्लियर है? आसान सवाल था, औसत का ही था। अगले सवाल बेटा चलेंगे। इसी तरीके अपने तैयारी को बस मजबूत करते रहिए। जो भी चीज आपको लगे कि ये नहीं है तो उसको तुरंत नोट कर लीजिए अपने रफ नोट पे, ठीक है? क्योंकि आप जब नोट करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये अगला सवाल है हमारा। इसमें बोल रहा है कि 120 और x का लघुत्तम समापवर्तक 480 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 120 है, तो x किसके बराबर है? तो एक फार्मूला आप लोगों ने सीख रखा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है, लासा पा गुणे मासा पा होता है। तो मुझे पता है कि पहली संख्या दी है मुझे कितना? 120। दूसरी संख्या नहीं पता, उसको x बोला तो x मान लिया। एलसीएम पता है 480 और HCF पता है 120, मासापा 120 दिया। तो 120 से 120 कट जाएगा, बराबर में आमने सामने कटता है, गुणा का चिन्ह तो कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? सीधा सीधा 480 आ गया। तो दूसरी संख्या मेरी क्या आ गई? 480, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है बेटा? डी ऑप्शन पे लिखा है। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था। जो भी नए बच्चे होंगे इस फार्मूले को नोट कर लेंगे। ये जो फार्मूला है इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। नेक्स्ट सवाल पे चले बेटा, नोट करते जाइएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। ये तो और आसान सवाल है, एलसीएम निकालने के लिए बोला। अब इस बच्चे इसको बेसिक से निकालने बैठ जाएंगे। मैं आपको हमेशा तो सिखा रहा हूं कि आप ऑप्शन से बनाइए। अच्छा, 144 किससे कटता है? ध्यान से देखो, 144, 4 4 8 1 9, 9 आया तो 144 9 से कटता, 16 नहीं 144 होता है। तो ये 9 से कटता है और इन्हीं दोनों का तो एलसीएम निकालना, तो जो आंसर आएगा वो भी तो 9 से कटेगा। अब 9 से देखो, 9 बनाओ, 7 2 9, 4 1 5, ये बच गया, नहीं कटेगा। 6 2 8 1 9, ये हो गया, 5 बच गया तो ये नहीं कटेगा।
6 6 12 2 14 1 15 ये नहीं कटेगा, और 8 1 9 ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना आ गया? बी करेक्ट आंसर मेरा आ गया। मुझे लगाना नहीं पड़ेगा और आपको भी नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से सवाल को सीखेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। मैंने बताया मैं सिर्फ ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन इसमें से कटने वाला नंबर निकालूं। तो मुझे 9 दिख रहा है कि 144 में 9 आएगा, क्योंकि 4 4 8 1 9, तो क्योंकि 144 9 से कटता है 16 बार में, 16 नहीं है 144, तो मुझे पता है कि 9 से अगर ये कटेगा तो आंसर भी 9 से कटेगा। अच्छा, मैं 9 का मल्टीपल क्यों चेक कर रहा हूं? कि 9 इसमें है और 9 का मल्टीपल चेक करना आसान होता है कि 9 बना लो सभी को जोड़ के आपस में, अगर 9 बनाए तो ठीक, अगर कुछ बच गया तो फिर नहीं आंसर होगा। समझ पाए? तो इसी में एक आंसर पे बच रहा है 9, तो यही मेरा आंसर हो गया। बाकी आप बेसिक से जानते हैं इसको निकालने के लिए कि 28 144 का बेसिक से निकालोगे तो भी कर लोगे, गुणनखंड से कर लो या 2 से काट लो, फिर 3 से काट लो, 4 से काट लो, वैसे भी कर लोगे तो भी आ जाएगा। बेसिक से बता देता हूँ, 144 गुणनखंड में तो 16 नैया 144 होता है, इसको काटोगे तो 7 चौको 28 आ गया, ये कट गया। 16 2 2 से मिलकर बना तो पूरा 16 ले लेंगे, 9 3 से मिलकर बना तो 9 ले लेंगे, 4 नहीं ले सकते, 16 ले चुके, इसका 7 बचा तो 7 ले लेंगे। 16 नहीं है 144 और 144 में 7 गुणा कराओगे तो आ जाएगा 1008, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे है? बी पे। लेकिन आपको ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप ऑप्शन सीख जाओ तो ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ये जो मैं कर रहा हूं बहुत आसानी से। और कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे कि ये 28 लिखा, 144 लिखा और इसको 2 से काटने बैठ जाएंगे, 2 से 14 बार में कटेगा, फिर इसको 2 7 14 72 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटते रहेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। आप देखो ना 144 9 से कट रहा, 9 से एक ही ऑप्शन में टिक कर दिया, और नहीं मिलता तो मैं और चेक करता। जैसे 28 के पास क्या है? 7 है, 7 से कटना चाहिए तो 7 से ये ऑप्शन कटेगा, आप चेक कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के, ठीक है बेटा। अगले सवाल पे चलेंगे, उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। मैं हर सेट में ऐसे ही आपको समझा रहा हूं सवालों को। अगला सवाल लेते हैं आपके लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मतलब 3 संख्याएं लिखी, एक संख्या ये लिखी है, एक ये लिखी हुई है और एक ये लिखी हुई है। इनमें से कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो ये दशमलव में क्या होता है ना, दशमलव में एक बात समझो बेटा, जब भी दशमलव में सवाल आता है और दशमलव में आपको अगर छोटी बड़ी संख्या देखनी है तो दशमलव के बाद देखो किसमें बड़ी लिखी है। जैसे दशमलव के बाद इसमें क्या है? 0 2 जीरो, इसके पास 3 जीरो, इसके पास एक ही जीरो है। तो जिसके पास कम, देखो 0 के बाद तुरंत 1 आ गया, इसमें 0 के बाद भी 0 है, तो ये छोटी होगा, ये तो और छोटी हो गई, 3 बार 0 आ गया। तो जिसके पास ये, तो सबसे बड़ी होगी 0.0112। ये कौन सा ऑप्शन में लिखा है? मेरे ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, तो डी से होगा। जैसे इसमें पूछता कि सबसे छोटी बताओ, सबसे अगर छोटी पूछ लेता तब आंसर क्या था? तब आंसर ये देखो 0 है, 0 फिर 0, इसके बाद 0 0, लेकिन इसके बाद 3 बार 0, इसके बाद 1 से बड़ा हो गया, ये छोटा, सबसे छोटा होता तो फिर ये आंसर होता। लेकिन हमसे बड़ा पूछा है तो हमारा आंसर ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है? डी पे। बहुत आसान होता है। दशमलव के जस्ट बाद देखा जाता है कि क्या लिखा है, दशमलव के जस्ट बाद अगर सेम है तो फिर अगले लेटर पे चलो, फिर अगले लेटर पे चलो, और जहां पे बड़ा मिल जाए वही बड़ी हो जाएगी, जिस लेटर पे मिल जाएगी, जिस नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6 और 4 है? कल मैंने ये सवाल कराया था प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे। उम्मीद करेंगे कि आप मुझसे पहले तुरंत बना देंगे इस सवाल को। तुरंत रोकिए वीडियो को और बनाइए। मैंने बताया था कि आयत का परिमाप क्या होता है। जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी होता है। ठीक है, 2 लंबाई है आपकी 6, चौड़ाई है 4, तो 6 4 10, और 10 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी कितना आ जाएगा? 20। बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 20 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चले, बहुत आसान सवाल था, जो फॉर्मूला याद होगा, परिमाप बराबर 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, एक संख्या का पांचवां भाग, एक संख्या का पांचवां भाग 4 है तो वह संख्या ज्ञात करो। कितना आसान सवाल है। कोई भी संख्या मान लेते हैं x होगी, उसका पांचवां भाग मतलब 1/5, पांचवां भाग कितना है? 4, तो संख्या x है। अब बराबर में आपको पता तिरछा गुणा होता है क्रॉस, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं तो x ही रहेगा, तो 5 चौक कितना आ जाएगा? 20। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 20, जो कि ऑप्शन किस पे लिखा है? डी पे। आप ऑप्शन से भी बना सकते थे इस सवाल को कि किसका मैं पांचवां भाग निकालूं कि आंसर 4 आ जाए।
तो इसका 5वां भाग निकालोगे तो 1 आएगा, इसका 5वां भाग निकालोगे तो 7/5 आएगा, इसका 5वां भाग निकालोगे 1/5 करोगे कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और जैसे ही इसका 1/5 करोगे तो 5 चौको 20 ये 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल है जो मैं बता रहा हूं कि ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल भी ऑप्शन से बन जाता, आपको एक्स एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई एक संख्या का 5वां भाग 4 है तो किसका 1/5 करेंगे 4 आ जाए, इसी पे करने पर आएगा, यही मेरा आंसर है। बेसिस से मैंने बता दिए कोई संख्या x है उसका 1/5 4 है, तिरछा गुणा करा दिया, x का मान 20 आ गया। क्लियर है बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करते होंगे आप बढ़िया से चीजों को अपने तैयार कर रहे होंगे, बढ़िया से लिख रहे होंगे और चीज आपको समझ में आसानी से आ रही होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का सवाल लिया है, पिछली बार आया हुआ सवाल है, अग्निवीर में आया हुआ था यह सवाल। इसमें बोला है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए द्वारा 3 दिनों में कितना कार्य पूरा हो जाएगा। ए 3 दिनों में कितना कार्य पूरा हो जाएगा, कितना कार्य कर लेगा। तो कभी ऐसा पूछा जाए ना कितना भाग हो गया, कितना कार्य उसने कर लिया, कितना बचा हुआ है, कभी भी ऐसा निकालना हो तो टोटल कार्य को रखा जाता है नीचे, जितना वो कार्य करे जितने दिन में। तो ए एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में एक काम करेगा मान लो, तो 15 दिन में 15 काम करेगा, टोटल रख दो। अगर आपको बचा हुआ काम चाहिए तो बचे हुए भाग को ऊपर रखो, आपको वो वाला कार्य चाहिए कि जो हुआ है तो उसको ऊपर रख दो। तो वो कौन सा पूछ रहा है, कार्य पूरा हो गया, कौन सा कार्य जो पूरा हुआ, तो कितना कार्य किया उसने, खाली 3 दिन कार्य किया है, तो 3 दिन में 3 ही काम किया होगा, तो 3 पचे 15, तो 1/5 भाग उसने पूरा कर लिया है। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा सी 1/5। क्लियर है बेटा। अगर यही आपसे पूछता कि कितना भाग बचा हुआ है, तो 5 भाग में एक काम हो चुका है, तो कितना भाग बचा है 4/5। अब ये 4/5 शेष है, ये बचा हुआ है, ये शेष भाग है बेटा, शेष भाग है, भी बचा है ये कार्य। जैसे इसको निकालना हो तो कैसे निकालते, भाई टोटल काम कितना था मेरे पास 15, तो आपने 15 लिख दिया, टोटल काम कितना था 15। अब इसमें उसने 3 दिन तक काम किया, जबकि 15 दिन तक करता था, तो अगर 15 दिन में 3 दिन तक किया तो कितने दिन अभी नहीं किया उसने, 12 दिन नहीं किया, तो वो ऊपर 12 लिख दो, नीचे टोटल। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो 4/भाग कार अभी शेष है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कितना कार हो गया, तो टोटल कार था 15, उसने 3 काम किया तो 3/15, आंसर आ गया 1/5। ये तो मैंने बताया कि जब शेष कार पूछा जाए तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे निकालेंगे, 1/5 हो गया तो नीचे टोटल होता है, एक काम कर दिया तो 4/5 बचा। तरीका वही है कि नीचे टोटल रख दो, जिसका पूछे उसको ऊपर रख दो, अगर किया हुआ भाग पूछे तो किया हुआ कार्य रख दो, शेष भाग पूछे तो शेष कार्य को रख दो, आंसर आ जाएगा दोनों से। क्लियर बेटा। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखिए, कनु और तनु के बीच क्रमशः 2:3 के अनुपात में 10 चॉकलेट बांटी जा रही है, तनु को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। तो तनु कितना मिल रहा है 3, तो 3 का मल्टीपल चेक करो, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आंसर या तो 6 होगा या तो 9, क्योंकि दोनों कट रहे हैं 3 से, तो इसको लगा लेते हैं, बहुत आसान है। एक को मिल रहा है 2, एक को मिल रहा है 3, दोनों को मिला के हमारे कितना मिला 5x, जबकि दोनों कितना मिला है 10, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे अनुसार 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तुमसे किसका पूछा, तनु का ये था और कनु का ये था, तो तनु को 3, x का मान 2 आया, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है मेरे, सी ऑप्शन। अगर मान लो ऑप्शन 9 ना होता, 9 की जगह 10 होता, 11 होता, 13 होता या कुछ और 4 होता, तो मेरा तुरंत आंसर 1 सेकंड में आ जाता, मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। मैं देखता कि तनु को पूछा, तनु को 3 मिला अनुपात में, तो जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा, 3 के मल्टीपल 2 थे, 6 भी कट रहा है 9 भी कट रहा है, मतलब 3 से कटने वाले ऑप्शन में 6 भी था और 9 भी था, तो इसमें मुझे चेक करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। अगर एक ऑप्शन होता तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाता, और आपको भी ऐसे करना, और एग्जाम में ऐसे कई सवाल आपको मिलेंगे, अगर ऑप्शन से आएंगे इस तरीके के अनुपात वाले, तो कई सवाल सॉल्व हो जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, बाकी हमने सॉल्व कर लिया, दोनों को मिला के 10 था, 3 2 5, हमारे अनुसार 5 से 10 काटा 2, x का मान रखा 3 दूनी 6। ठीक है, अगले सवाल पे चले बेटा। अगला सवाल है हमारा 12 नंबर, ये परसेंट का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 40 चॉकलेटों में से 40% का उपभोग कर लिया जाता है, मतलब उनको खा लिया, तो उपभोग मतलब खा लिया जाता है, तो बची हुई चॉकलेटों की संख्या ज्ञात करो। तो बची हुई चॉकलेट ज्ञात करनी है, कितनी चॉकलेट बची होंगी। तो एक बार बताओ, टोटल तो 100% होगा, अगर आपने 40% चॉकलेट खा ली है तो आपके पास कितनी चॉकलेट बची, 60%। टोटल पहले कितनी थी आपके पास, 40 चॉकलेट ही थी शुरुआत में, 40% आपने खा ली, तो आपके पास बची हुई पूछा है कि बची हुई चॉकलेट बताओ, तो आपके पास 60% ही तो बचा मेरे बच्चे,
60% हो निकालना मेरे बच्चे। इसको 0 से 0 काट दो, 0 0 और 4 छंग 24 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है? सी पे लिखा हुआ है। उम्मीद करते होंगे आप बढ़िया समझ रहे होंगे। 12 नंबर सवाल पे हम आ चुके थे। बहुत ही आसान सवाल था। 40% खा लिया, बचा हुआ भाग 60 बचा, 60% निकाल दिया, आंसर आ गया मेरा 24। अगले सवाल पे चले। ये कितना आसान सवाल है। कह रहा यदि 1 2 3 123 बटा x बराबर 3 है तो x का मान। अरे इसको आप इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, या सामने सामने काट दो सीधा सीधा, ऐसे कट जाएगा सामने सामने। 3 चौको 12 और 3 इकन्नम 3, तो कितना आंसर आ जाएगा? 41, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है? बी पर। समझ गए ना मेरी बात? बराबर में सामने सामने कटता है, ऐसे समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, 1 2 3 बटा x है, बराबर 3 लिखा है, तो एक क्रॉस होता है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 123 के बटे कितना आ जाएगा? 3, बराबर में क्या चला जाएगा? x। 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 इकन्नम 3, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 41। वही मान निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है? बी पे। तो जब कभी ऐसा हो तो आप सामने सामने काट सकते हैं, बराबर में सामने सामने कट सकता है, ठीक है, कट जाता है, ऊपर नीचे कट सकता है, सामने सामने, क्रॉस नहीं कटता, बस बराबर में क्रॉस नहीं कटता। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 4/3 और यहाँ लिख दिया 5/6 लिखा है, तो ये 3 से 6 कट सकता है, लेकिन 4 से 6 से नहीं काटेंगे। ऐसे गुड़ा होता है क्रॉस, ये गुड़ा होता है। ऊपर नीचे कट जाए तो काट लो, सामने से जैसे 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऐसे काट सकते हो, ठीक है, क्रॉस गुड़ा होता है। अगले सवाल पे चले। क्वेश्चन नंबर हमने 14 लिया है। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? तो इसकी तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है। कभी भी प्रथम संख्याओं का औसत पूछे और जितनी संख्याओं का पूछे वही उसका आंसर होता है। मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कि जितनी भी संख्याओं को पूछे, अगर आपसे विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत लगातार होना चाहिए, ठीक है, n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही आता है, n ही आंसर आता है। कितनी भी संख्या पूछे, जैसे पूछ ले 5 विषम संख्याओं का औसत, तो 5 आएगा आंसर। 6 विषम संख्याओं का औसत, तो 6 आएगा। 10 विषम संख्याओं का औसत, तो 10 आंसर आ जाएगा। तो इसमें लगातार कितनी है? 5 विषम संख्या, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? n लगातार विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। बस बात ये होनी चाहिए कि वो प्रथम से बोल रहा हो, ठीक है, प्रथम से बोले तो जितनी संख्याएं बोलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आप निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम विषम संख्या 1 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी और फिर 9 आएगी। और आपने औसत में यह भी सीखा होगा कि अगर संख्याओं के बीच का गैप बराबर चल रहा हो तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देते। तो फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 9, तो 9 1 10, और 10 को 2 से काट दो, कितना आंसर आ जाएगा? 5। वही देखो, वही आ गया। तो औसत अगर कभी भी गैप बराबर चल रहे हो तो मध्य वाली संख्या भी औसत होती है। ये मध्य में देखो 5 आ रही है, 2 इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, तो 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैप बराबर है तो मध्य वाली संख्या। इसलिए इसको और ट्रिक याद रखिए। ये जो मैंने बात बताई आपको, ये जो मैं नोट करवा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, आप धीरे धीरे सब चीजें सीखते जाओगे। n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n ही होता है। अगर यहीं पे n की विषम की जगह सम संख्या बोल दे कि n सम संख्याओं का औसत बनाओ, बताओ संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ ले और लगातार हो, तो इसका आंसर आता है n+1। जितनी संख्या बोले उसमें एक जोड़ दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैं कह दूं आपसे, इसी में हो जाता, मैं कह देता प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सम का बोला 5 संख्या, तो n की जगह 5, 5 1 6, तो आंसर 6 आता। लेकिन हमसे यहां पर किसका पूछा है? विषम का, तो विषम में n ही होता, जो नंबर दे वही आंसर होता है। लेकिन सम में अगर पूछे सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत, तो n+1 कर देते हैं। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना, मैंने दोनों चीज लिखा दी, सम वाला भी लिखा दिया है आपको और विषम वाला भी लिखा दिया, याद रखना। ठीक है बेटा, आज के लास्ट सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होगा। उम्मीद करते होंगे बढ़िया समझ में आ गया होगा। 15 नंबर हमने जो सवाल लिया एडवांस मैथ से लिया। एडवांस मैथ के भी 2 या 3 सवाल आपके हमें आते हैं। जो भी मैं थ्योरी बेस्ड सवाल कर रहा हूं उसको रफ में नोट करते जाइएगा, नहीं आप भूल जाएंगे। जैसे कल एक आया था त्रिभुज से कि आंतरिक त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर तीनों कोण बराबर तो उसको कौन सा बोलते हैं? समबाहु कोण बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ऐसे करके सब चीजों को याद करते। जैसे आज एक थ्योरी बेस्ड सवाल है कि एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण जानते हैं आप? जो तिरछी रेखा होती है, जैसे ये आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, वो हमारा क्या होता है? आयत होता है। थोड़ा सा और अच्छा बनाते इसको। आयत का मतलब है कि आमने सामने की भुजा बराबर। मान लो ये लंबाई हो गई
और ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो ये आयत हो गया। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसी को आयत बोलते हैं। और ये जो विकर्ण की बात हो रही है ना, ये विकर्ण जो बोल रहे हैं, ये तिरछी रेखा, तिरछी रेखा को विकर्ण बोलते हैं, जो इस कोने से इस कोने को मिला दे और इस कोने को इस कोने से मिला दे। तो इसमें कितने विकर्ण मिले, एक विकर्ण हमारा ये हो गया और एक विकर्ण मेरा ये हो गया। तो आयत में कुल कितने विकर्ण होते हैं भैया, 2 विकर्ण होते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट पूरा आपको आर्ट अच्छा लगा होगा। हमने नए सवाल भी लिए हैं। इसी तरीके से हम लगातार प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के आते जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप अपने शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें या व्हाट्सएप की स्टोरी पर शेयर करें, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताएं जो आर्मी टीए की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हैं, तो उनको जरूर शेयर करें, जिससे हमारा, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं, आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा ये भी हमको बताएं, और हमारे लिए क्या सुझाव दे सकते हैं वो भी हमको बताएं। जय हिंद, जय भारत।